तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। तो पिछले एक साल से आप जिस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, फाइनली एक महीने बाद वो आपका एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम को लेकर आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। कुछ बच्चे हैं जो काफी ज्यादा भी स्ट्रेस में रहकर पढ़ रहे होंगे क्योंकि केवल एक महीना बचा है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया एक रोड मैप वीडियो बना दो या हमें बता दो कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए या इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसको लेकर ये वीडियो होने वाली है। वैसे तो मैं अपनी काफी सारी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं कि आपको इस बचे हुए समय में क्या करना है, कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीजें आपके लिए यहां फायदेमंद साबित होंगी एक महीने के अंदर, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो यार कुछ बच्चे मुझे लगातार मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर, वो ये पूछते हैं कि भैया क्या हम एक महीने में प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और जब मैं उनका ये सवाल देखता हूं ना तो मैं उनको रिप्लाई भी नहीं करता हूं, क्योंकि यार देखो यहां मजाक नहीं चल रहा। जो बच्चे एक साल से मेहनत कर रहे हैं या कुछ बच्चे 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं या 8-9 महीने से मेहनत कर रहे हैं और आप आओगे एक महीने में निकाल लोगे, मतलब मैगी तो नहीं बन रही है ना। यहां पर मेहनत लगती है, एग्जाम इतना आसान नहीं है। तो एक महीने में आप बिल्कुल भी इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते, बशर्ते कोई चमत्कार हो जाए, वो अलग ही बात है। लेकिन आप उन बच्चों की मेहनत को जो वो 1 साल से या 1.5 साल से कर रहे हैं उसको एक महीने में आप उन्हें नहीं हरा सकते। तो एक महीने में मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद जो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये है कि आपको एक मॉक एग्जाम देना है और उसका एनालिसिस करना है रोज के रोज। एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। तो जो बचा हुआ एक महीना है, इस 30 दिन में आपको 30 मॉक एग्जाम्स देने हैं और उनका एनालिसिस करना है। आप 2 घंटे में मॉक एग्जाम दो, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपको टाइम लगे उतना टाइम दो एनालिसिस में, और एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि एनालिसिस करके ही आपकी गलतियां जो होती हैं पेपर में लगातार वो आपकी दूर होंगी। उसके अलावा आपकी स्पीड बढ़ेगी और उसके अलावा जो आपको पेपर हैंडल करना आना चाहिए ना, वो सारा हैंडल करना, जो स्ट्रेस होता है पेपर देते वक्त, वो सारी चीजें आप मॉक एग्जाम से ही सीखोगे। तो आपकी पहली प्रायोरिटी मॉक एग्जाम्स है। आपको डेली एक मॉक एग्जाम देना है, इसके साथ साथ उसका एनालिसिस करना है। और 2 चीजें अगर हो जाती हैं तो इसके बाद आपको जो भी सारी चीजें करनी है, रिवीजन करनी है, कोई आपका टॉपिक छूटा है वो कवर करना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी मॉक एग्जाम्स और एनालिसिस ही होना चाहिए। और मेरे इतने बार बोलने के बाद भी काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी मॉक एग्जाम्स नहीं दे रहे होंगे। तो आपको मॉक एग्जाम्स जरूर देना है। अभी भी आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो ले लो। अब तो लगभग सभी ने फ्री ही कर दिया टेस्ट सीरीज, तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ले लेनी है। और अगर आपको अभी भी डाउट है कि हम कौन सी टेस्ट सीरीज लें, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। मैं आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब इसके बाद सवाल आता है कि भैया हमारे मॉक एग्जाम में स्कोर नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, जिनके 600 650 लगातार आ रहे होते हैं। तो वो बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भैया हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। और जब वो कॉन्फिडेंट रहते हैं तो मतलब जब उनको प्रेशर नहीं रहता ना दिमाग में, तो वो और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अच्छे स्कोर नहीं आ रहे होते, तो काफी बार वो अपने दिमाग में इसी चीज को लेकर बैठे रहते हैं कि हमारे स्कोर नहीं आ रहे, और इसी स्ट्रेस के चक्कर में वो पढ़ाई करना भी बंद कर देते हैं। तो कई बार रिजल्ट बिगड़ जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो अगर आपके मॉक में स्कोर नहीं आ रहे तो इसके लिए देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, मॉक में स्कोर क्यों नहीं आ रहे। मैं बार बार बता चुका हूं अपनी वीडियोस में। इसके 2 रीजन होते हैं, या तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, या दूसरी चीज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करते हो लेकिन आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, एनालिसिस से सुधर जाएंगे, गलतियां आप बार बार पकड़ोगे तो पकड़ में आ जाएंगी। उसके अलावा अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे तो या तो आपको पेपर हैंडल करने की टेक्निक नहीं आती, तो उस पर वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख लेना, समझ में आ जाएगा। और अगर तब भी आपके पास टाइम तो है लेकिन आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो आपके फिर कॉन्सेप्ट कमजोर है, आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद भी अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो अभी भी 450 नंबर ला पा रहे हो, 450 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी हार मत मानो। आपकी निमसेट में अच्छी रैंक आ सकती है, अभी भी पॉसिबल है। अगर आप 400 450 प्लस स्कोर ला रहे हो, एक महीने लगातार मेहनत करोगे, डेली एक मॉक एग्जाम दोगे, एनालिसिस करोगे, तो अभी भी बहुत चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्चुअल पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो इसलिए हार मत मानो और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो। रोज एक मॉक एग्जाम दो और उसका एनालिसिस भी करो। इसके बाद जो अगली चीज आपको याद रखनी है इस एग्जाम को निकालने के लिए, वो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं अभी बताने वाला हूं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए केवल प्रिपरेशन या केवल कॉन्फिडेंस या केवल बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखना काफी नहीं है। इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक चीज आपको चाहिए वो है सॉलिड प्रिपरेशन, दूसरी चीज आपको चाहिए गुड स्ट्रेटजी, और तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। सबसे जरूरी चीज जो होती है वो है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अगर आपने अपने आप को ये चीज नहीं बताई है, अगर आप ये चीज नहीं मानते हो कि आप ये एग्जाम निकाल सकते हो, तो दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर आ जाए, बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाओ, आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। तो अगर आप मेंटली रेडी हो, मेंटली अपने आप को आप समझा चुके हो, आप ये मान चुके हो कि आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो,
तभी पॉसिबल है इस एग्जाम को निकालना। लेकिन केवल मानने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। सबसे पहला स्टेप होता है मेंटली अपने आप को मनाना कि आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। उसके अलावा जो दूसरी चीज आती है वो है एक गुड स्ट्रेटजी। आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम किस टॉपिक को देना है। तो जैसे कि आपके पास अभी 1 महीना बचा है तो आपको इसमें क्या करना है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको सबसे पहली चीज एक मॉक एग्जाम देना है, प्लस उसका एनालिसिस करना है। कितना भी टाइम जाए आपको ये 2 चीजें करनी ही करनी है। उसके बाद जो आपके पास टाइम बच रहा है उसमें आपके पास रिवीजन करना है, रिवीजन कर लो। आपके कुछ टॉपिक छूटे हैं वो पढ़ लो, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीज करनी ही है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। वो स्ट्रेटेजी जब बन जाएगी फिर उसके बाद आपको हार्डवर्क करना है, आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि मोबाइल लेकर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए या हम कुछ और भी कर रहे हैं, तो आपको किसी जगह समय नहीं देना है। अब आपको 1 महीने में अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज अपने आप को मेंटली रेडी करो कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो। कोई भी आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपसे कहते हैं कि तेरे स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, तू नहीं कर सकता, उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ। आप मेरा यकीन करो, अगर आपके अभी 400 नंबर भी आ रहे हैं ना तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को निकाल सकते हो 1 महीने अच्छे से मेहनत करके, हार्डवर्क करके। क्योंकि आप अगर इस एग्जाम में 600 नंबर ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितना भी इजी पेपर क्यों ना आ जाए या कितना भी टफ पेपर क्यों ना आ जाए, आप 600 नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 600 नंबर लाना बिल्कुल भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप आराम से 600 नंबर ला सकते हो। तो आपके 400, 450 कितना भी स्कोर आ रहा है, आप इस 1 महीने में अच्छे से मेहनत करो, आप बिल्कुल ला सकते हो। तो सबसे पहली बात आपको अपने दिमाग को समझाना है कि आप बिल्कुल इस एग्जाम को निकाल सकते हो। दूसरी चीज आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना है। और तीसरी चीज फिर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब इसके बाद अगली चीज आती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस बचे हुए कम समय में, वो है रिवीजन। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया मुझे किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, मुझे बुक खोल के रिवीजन करना चाहिए, मुझे मेरे नोट्स देखना चाहिए। तो देखो सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने फॉलो किया था, जो मुझे सबसे ज्यादा सही तरीका लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन करने का मॉक एग्जाम के साथ रिवीजन। क्योंकि आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एक कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक में 20 तरीके के कुछ क्वेश्चन है, 20 पैटर्न के क्वेश्चन है, तो कुछ 3, 4, 5 तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो आपको क्या करना है, जब आपने मॉक एग्जाम दिया तब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उस क्वेश्चन की अप्रोच आपको देख लेनी है। चाहे अपने नोट्स में देख लो, चाहे बुक में देख लो, जहां भी चाहो आप देख सकते हो। क्योंकि जब आप अपने नोट्स से रिवीजन करने जाते हो ना तो आप वही फॉर्मूले पलट पलट कर देखते हो जो आपको आते हैं। और अगर आपको रिवीजन करना पड़ रहा है तो उसमें क्या होगा, आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलते, नॉर्मली नहीं भूलते, आप केवल फॉर्मूले भूलते हो। और फॉर्मूले में वही फॉर्मूले आप भूलोगे जो आप कम यूज करते हो। जो फॉर्मूले लगातार यूज होते हैं वो फॉर्मूले आप कभी नहीं भूल सकते। तो जो फॉर्मूले आपने कम यूज किए हैं वो फॉर्मूले आप भूलोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉपी बना लेनी है, जो कि मैंने भी बनाई थी। उसमें मैं वही फॉर्मूले लिखता था जो मैं भूल रहा हूं बार बार मॉक एग्जाम में, या जो मुझे याद नहीं रहते वो फॉर्मूले में लिखता जाता था। और जब सुबह या कभी भी मैं पढ़ने बैठता था तो वो फॉर्मूले एक बार में रिवाइज कर लेता था। 5 मिनट लगते हैं केवल। आप 4 से 5 दिन करके देखो, जो फॉर्मूले आपको याद नहीं होते थे 10 दिन बाद वो फॉर्मूले आपको सबसे अच्छे तरीके से याद होंगे। तो आपको रिवीजन मॉक एग्जाम के साथ करना है। इसमें आपको सिंपल सी चीज करनी है, जो क्वेश्चन आपसे मॉक एग्जाम में नहीं बने उसकी अप्रोच आप जाकर देख लो, आपसे बन जाएंगे। और मतलब आप रिवीजन में वही करोगे ना, अगर आपने मेहनत अच्छे से की है, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो आप कॉन्सेप्ट भूलते ही नहीं हो। आप भूलते हो कुछ फॉर्मूले या कुछ मतलब अलग ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो फॉर्मूले या क्वेश्चन आप भूलते हो, तो वो आप मॉक एग्जाम के साथ आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप पन्ने पलटाते हो ना तो उसमें आपका काफी ज्यादा वक्त जाता है, आप काफी ज्यादा बोर भी होते हो, आपको उसमें मजा नहीं आता वैसे रिवीजन करने में। तो आप मॉक एग्जाम के साथ रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को इस टाइम पर आती है कि उनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसके लिए काफी सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई ये बोलता है लेस अटेम्प्ट मोर एक्यूरेसी, तो ये सारी चीजें मुझे थोड़ी फालतू सी लगती है। आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, बस आपको पेपर में जितना आता है आप वो सही सही अटेम्प्ट कर लो। बस आपको जितना आता है आप वो बस सॉल्व कर कर आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये सब सोचना ही नहीं है कि मैं कम अटेम्प्ट करूंगा तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ज्यादा क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होंगे। हो सकता है आपका पेपर इजी आ जाए, जो आपका एक्चुअल पेपर हो वो इजी आ जाए, और आप वहां पर भी यही सोचो कि आपको लेस अटेम्प्ट करना है जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आपके वहां पर हो सकता है काफी सारे क्वेश्चन छूट जाएं। तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस जितना पेपर में आता है वो आपको सॉल्व करना है बस। उसके अलावा जो मैंने आपको अभी सारी चीजें बताई, आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कर करके आपको अपनी गलतियां खुद पता चलती जाएंगी, और उन गलतियों को जैसे जैसे आप नोट डाउन करोगे, जैसे जैसे लिखना शुरू कर दोगे, वो गलतियां आपकी सुधर जाएंगी। जब आप एक्चुअल पेपर दोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ मैं ये गलती करता हूं, अब मुझे ये गलती नहीं करनी, तो वो गलती आपसे नहीं होगी। इसके अलावा आपको एक चीज और करनी है जो इस बचे हुए समय में
आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर हो जाना है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो चाहते हैं कि वो यहां से भी पढ़ लें, वहां से भी पढ़ लें, इस कोचिंग का भी पढ़ लें, उस कोचिंग का भी पढ़ लें, तो इसमें वो काफी ज्यादा भटक जाते हैं। जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं, जब मैंने ये एग्जाम दिया था 2021 में, तो जब मेरा एग्जाम हो गया उसके बाद मुझे पता चला कि भैया टेलीग्राम वगैरह पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ चैनल्स भी हैं, कुछ ग्रुप्स भी हैं, वहां पर बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर पढ़ाई कम होती है, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं इस कोचिंग का भी पढ़ लूं, उस कोचिंग का भी पढ़ लूं, तो जो लास्ट मूवमेंट पर क्या होता है, बहुत सारी कोचिंग अपनी फ्री टेस्ट सीरीज निकालती हैं। इसका रीजन केवल यही होता है कि उनकी फ्री टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लो और आपका अगर रिजल्ट आ गया तो वो छाप देंगे कि हाँ ये बच्चा हमारे यहां से पढ़ा है, बस इसी के लिए वो टेस्ट सीरीज निकाली जाती है। तो आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग की आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसी के साथ रहो और जो वो बोल रहे हैं उस चीज को फॉलो करो, हजार जगह भटको मत। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है जो आप मॉक एग्जाम से दे रहे हो आप कम दे रहे हो, आपको और मॉक एग्जाम से देना है, आप मॉक एग्जाम आराम से दे देते हो, आपके पास दिन में काफी समय बच जाता है, आपको और मॉक एग्जाम से देने का मन है, आपके पास टाइम भी है, तो हाँ आप दूसरी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, लेकिन बेवजह टेस्ट सीरीज मत लेना। एक टेस्ट सीरीज के साथ रुके रहो और जैसा वो कह रहे हैं उनको फॉलो करो। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो आप दूसरी साथ में टेस्ट सीरीज ले लो। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। एकदम पॉजिटिव होकर पढ़ाई करो। आपके 400 नंबर आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं, तब भी आपके चांसेस हैं कि आपका ये एग्जाम निकल जाएगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कौन सी वीडियो अगली चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।